These my dollars make it hurt. आज के इस प्रोग्राम के जरिए एक बात जरूर कह सकता हूं कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आज का प्रोग्राम कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई बॉलीवुड के गाने गा लिए, हमने कई सारे गाने गा लिए, आपने तालियां बजाई, आपने हमारे साथ गाया और आप खाना खा के घर निकल गए। नहीं, आज का प्रोग्राम ऐसा नहीं है। आज का प्रोग्राम जितना मनोरंजन का है उतना मनोमंथन का भी। क्यों? क्योंकि आज हम रिश्तों की बात करने वाले हैं इन गीतों के जरिए, और इन्हीं रिश्तों की हैसियत, इन्हीं रिश्तों की अहमियत आप सबके साथ बांटने के लिए आप सभी के चहीते कलाकार विकी डी पारेख यहां पर कुछ ही देर में मौजूद होंगे। जिस कलाकार को हमने YouTube के माध्यम से कई सारे गीतों के द्वारा देखा है, आपके किसी मोबाइल फोन पर एज ए रिंगटोन भी हमने सुना होगा जरूर। बच्चे बूढ़े जितने भी लोग हैं सब उस कलाकार से प्यार करते हैं, क्योंकि वो इस जिन शासन का एक ऐसा रॉक स्टार है जिसने अपने गीतों के जरिए रिश्तों को बांधे रखा है। और आज का प्रोग्राम है ही वैसा, रिश्तों की डोर, और ये रिश्तों की प्यारी सी डोर बांधने विकी डी पारेख बस कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। और जहां तक कि इस प्यारी सी जोड़ी की बात है, विशाल और प्रांजल आज अपनी जिंदगी का एक अलग पड़ाव पार कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ कस्में वादे निभाने की बात हो रही है, और वहीं पर प्रांजल का हमारे साथ यहां पर आना हुआ है। जोरदार तालियों से हम प्रांजल का भी यहां पे स्वागत करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए उनके लिए। जिनके गीतों को सुनकर हम कहीं ना कहीं मुस्कुराते हैं, कुछ ऐसे गीत सुनकर आंखों में आंसू छलक जाते हैं। उनके गीत सुनकर हमें रिश्तों का एहसास होता है, अहमियत पता चल जाती है। तो चलिए उसी कलाकार को ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए इस मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे, जो आपके साथ जोड़े बांधे रखने, ये रिश्तों की डोर आप सबके साथ बांधने आ रहे हैं। आप सभी के
चहीते कलाकार विकी डी पारेख जी के लिए जोरदार तालियां। कैसे करूं मैं तेरे वंदना, ना सुर है ना ताल। जोरदार तालियां हो जाए विकी डी पारेख जी के लिए। कि कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे तुम रोए, कि अब तो करनी कुछ ऐसी करो कि तुम हंसो, कि तुम हंसो और जग रोए, कि तुम हंसो और जग रोए। ऐश्वर्या राय की आंखों जैसे, अमिताभ बच्चन की हाइट जैसे, जगजीत सिंह की गजल जैसे और धोनी के धमाकेदार बैटिंग जैसे पधारे हुए तमाम हमारे जो स्वजनगण है, जो मेहमान है, आप सभी का मैं विकी डी पारेख आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। चेहरा देखकर थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है? कहाँ देखा है? हाँ, मतलब बताओ तो मुझे समझ में आया कि मेरे सारे अपने ही बैठे हैं ऐसे तो। आइए, यूट्यूब पर आपने मुझे कई बार देखा होगा, कहीं मेरे मम्मी के बेटियों पर गाने मेरे बहुत ज़्यादा वायरल है और आज उसी थीम को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, किसी को पता नहीं होगा कि आज क्या होने वाला है। हमारे मनोज जी ने सबको आमंत्रण दिया और सबको यही कहा कि आपको तो आना है, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है जो उन लोगों का नहीं है, मालू परिवार का नहीं है, ये मालू परिवार के तमाम सदस्यगणों का है, तमाम रिश्तेदारों का है ये प्रोग्राम। ये पूरा प्रोग्राम उन्होंने आपको डेडिकेट किया है। एक बार हमारे मनोज जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब मैं इनके साथ बैठा था तो मैं, जब व्यक्ति अपने दिल के भाव बोलता है ना, तब समझ जाता हूँ। दिखते बड़े कड़क है, लेकिन जब साथ में बैठा ना, जब रिश्तों की बात आती है तो इतने नरम अंदर से, इतने कोमल कि आज विकी भाई मुझे ये पूरा प्रोग्राम जो है ना मेरे रिश्तेदारों को डेडिकेट करना। और बात भी सही है, क्यों पता है? अगर मान लो ये करोड़ों की खर्चा कर लो, शादी करोड़ों की खर्चा कर लो, सब कुछ कर लो, ये सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर रिश्तेदार नहीं हो तो हाँ, कुछ भी नहीं है, जीरो। आप लाखों करोड़ों खर्चा कर लो, लेकिन रिश्तेदार ही नहीं है तो ये पूरी शादी। और याद रखना, शादी कोई सिर्फ दो लोगों की नहीं होती है, दो संस्कारों की होती हैं, दो परिवारों की होती है। आज वो दोनों परिवार, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा। रिसेप्शंस तो कल हो गया है, आज आप हमारे सामने हो और इनका प्यार देखते ही बनता है। भाई प्यार बहुत करते एक दूसरे को, ये पक्की बात है। इतना बड़ा सोफा है लेकिन फिर भी चिपक के बैठे हैं। मैं इशारा कर रहा हूँ कि थोड़े पास बैठो ऐसे। हाँ, ये थैंक यू। आइएगा, शुरुआत करते हैं। हमारे ब्राइड और ग्रूम हमारे बीच आ सकते हैं, आज आ चुके हैं। हमारे हीरो हीरोइन तो हमारे बीच है। आइएगा, शुरुआत करते हैं। सच बोलूँ, मुझे यहाँ पर आकर इतनी खुशी हो रही है, मालू परिवार में आकर, मुंदड़ा परिवार में आकर इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, इतनी 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 ज़्यादा खुशी हो रही है कि मान लो एक बेटी की शादी हो, उसका ससुराल हो यूएस में, शादी हो जाए और 5 साल तक वो बेटी अपने पापा का चेहरा ना देख पाए ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो वीज़ा का कारण क्यों ना हो। 5 साल तक शादी होने के बाद वो बेटी अगर अपने पापा का चेहरा ना दे सके, वो पापा अगर अपनी बेटी का चेहरा ना देख सके, और एक दिन अचानक उस बेटी को फ़ोन आता है कि बेटा मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है, मैं अगले महीने तुझसे मिलने आने वाला हूँ। सच बोलना, उस बेटी को कितनी खुशी होगी? होगी कि नहीं होगी? अब तक बात बाकी है। खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। वो पापा को कितनी खुशी होगी, 5 साल के बाद वो अपने बेटी का चेहरा देखेगा। वो बेटी को इतनी खुशी होगी, 5 साल के बाद अपने पापा का चेहरा देखेगा। सच बोलो ना, उससे 100 गुना ज़्यादा खुशी मुझे मालू परिवार में आकर हो रही है। ये बात इतनी लंबी बोलनी पड़ी। डायरेक्ट भी बोल सकता था कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आप डायरेक्ट बात समझते नहीं हो। आपका ध्यान खींचने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है। आओ आप सभी लोग अब मुझे देखिएगा। आइएगा, शुरुआत करते हैं बिना किसी भूमिका के साथ।
फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब तक परिवार में वडिल ना हो, जब तक परिवार में माता का आशीर्वाद ना हो, तब तक शायद कोई भी काम नहीं बनता। तो उन्हें सबसे पहले हम याद करते हैं। हमारे बीच भी बैठे हैं और कई ऐसे शख्सियत हैं जो कहीं ना कहीं ऊपर से आज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। दादाजी श्री हीरालाल मलू जी हमारे साथ हैं। नाना जी, भगवान दास जी, हरकुट जी, उनका भी आशीर्वाद हमें कहीं ना कहीं से मिलता जरूर रहा है और आज भी और आगे भी बरकरार रहेगा। नानी श्रीमती मानकवर जी हरकुट, इनका भी आशीर्वाद हमेशा से हमें मिलता रहा है। और दादाजी चंदमल जी मुंद्रा, दादी जी उर्मिला जी मुंद्रा, उनका आशीर्वाद भी सदैव हमारे मस्तिष्क पर बना रहे। नाना जी घनश्याम जी लड्ढा और नानी जी रामेश्वरी जी, इनका भी आशीर्वाद हम सब पर बरसता रहे और सदैव हमारे साथ ये बने रहे। आइए, वडीलों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिश्तों की डोर है क्या। यहाँ पर आकर आप इतने समय पर टाइम पर आकर बैठ गए हो, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। लेकिन आइए, रिश्तों की डोर, आप सोच रहे हो कि कैसी होगी ये रिश्तों की डोर, जाड़ी मोटी पतली कैसी? इसके लिए आपको दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं, उसके लिए मैं बैठा हूँ। आइएगा, यहाँ पर एक एक रिश्तों को यहाँ बुलाया जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो झाड़ से जुड़ा है, पानी तब तक सलामत है जब तक वो सागर से जुड़ा है, पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, और वैसे ही इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। परिवार से अलग होकर आज़ादी मिल जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके संस्कार चले जाते हैं, पता है। और ये परिवार वो संस्कारी परिवार है। और याद रखना, संस्कार कोई मार्केट में नहीं मिलते, कि कोई मॉल में नहीं मिलते कि 10-15 किलो खरीद के लाए और बच्चे के दूध में मिलाकर पिला दिया और बच्चा, हाँ मेरा बच्चा संस्कारी बन गया। नहीं साहब, संस्कारी बनाने के लिए पहले स्वयं अपने घर में वो संस्कार होने चाहिए, और ये वो संस्कारी परिवार है, दोनों वो परिवार। आइएगा, शुरुआत करते हैं रिश्तों की डोर से। सबसे पहला रिश्ता हम किससे जोड़ेंगे पता है आपको? किससे? इधर देखो, बोलने के बाद आपने बोला ना, वेरी नाइस। चलिए, सबसे पहला रिश्ता मुझे लगता है जीवन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बड़ा जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में पत्ता भी अगर उसके आज्ञा के बगैर नहीं हिल सकता है, वो है हमारा इष्ट, हमारे परमात्मा, हमारे पूर्वज। आओ उन सबको याद करते हैं। शुरुआत में यहाँ से करूँगा, उसके बाद हमारे पारिवारिक रिश्ते धीरे धीरे कैसे हम उनको लाएंगे, और विशेष आज होगा पिता और बेटी पर। हाँ, अधिकतर देखना है कि एक मम्मी और बेटी का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक बेटी को पूछो कि तुम्हारा फेवरेट कौन है, तो 99% हर बेटी एक ही बात कहेगी कि मेरे पापा। तो आज प्रांजल और पिताश्री मनोज जी का भी विशेष होगा। मैं कोई रुलाऊंगा नहीं, डोंट वरी, मुझे इमोशनल करना भी नहीं है, लेकिन आज हंसते हंसते, लेकिन कुछ फीलिंग्स उस परिवार की, उस पिता के साथ, उस बेटी के साथ हमेशा रहती है। आइएगा, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रिश्ता जोड़ते हैं उस परमात्मा से, और इसलिए कहेंगे क्या, जिसको भी मानते हो अपने मन में मानिएगा और मिलकर कहेंगे, हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है। और जब जब दिल ये उदास होता है, कि जब जब दिल ये उदास होता है, तो क्या मेरा मुरली वाला, मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, 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 क्या मेरे प्यारे मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। देखिए, ऐसे खाली खाली बैठने से आनंद नहीं आता। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी ऐसे स्वामी विवेकानंद की तरह बैठे हो, ऐसे नहीं अच्छा लगता है।
थोड़े हाथ खोल कर बैठो। सच बोलूं ना तो देखो, एक बेटे के लिए ना, उसकी मम्मी अगर ताली नहीं बजाए ना तो अच्छा नहीं लगता है। बेटा मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो तो, मानते हो ना? तुम्हारा बेटा यहाँ गाता ना तो आप ऐसे बैठते ही नहीं, है ना? वो पड़ोसी को कहती है सुन, वो जो है ना, वो उसके बाजू वाला नहीं, वो नहीं उसके बाजू, वो कौन है पता है? किसका है? मेरा बेटा। 2 लाइन मम्मी के लिए कि माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, अब न सताऊंगा, थोड़ी ताली बजा दे, आय हाय, थोड़ी स्माइल बता दे, थोड़ा लाड बता दे। ऐसे होली में कलर लगाते ना अच्छे से, थोड़ा आय हाय। अब देखो कोई ताली बजावे नहीं बजावे, मेरी मम्मी एंड तक बजाएगी। आओ मिलकर एक परिवार बन जाए, क्योंकि रिश्तों को जोड़ने के लिए पहले मुझे आपसे जुड़ना जरूरी है। मैं आपसे जब तक वो रिश्ता नहीं बांध पाऊँ तब तक मैं आपके दिल तक नहीं उतर पाऊंगा। आओ, प्रोफेशनल की दृष्टि से देख रहे होंगे तो उसको साइड में रख दो। अब मुझे एक बेटे की नज़र से, भाई की नज़र से, एक दोस्त की नज़र से देखिए, और आओ मिलकर कहेंगे क्या कि जब जब दिल ये उदास होता है, बोलो, जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, बोलो, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मुरली वाला, वाह, मेरा मुरली वाला, वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, बोलो, ओ पालन, ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन, तुमरे बिन हमरे सब उलझन, हमरी सब उलझन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आइएगा, अब मुख्य तौर पे शुरुआत करते हैं जिसका नाम है रिश्तों की डोर। भजन तो इसलिए गाना पड़ा कि हम सब आर्य संस्कृति में रहते हैं, हम सब इंडियंस हैं, और हम मानते हैं कि हमारा घर का कोई भी शुभ काम की शुरुआत करे ना तो हम सबसे पहले, विशाल जी, हम सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। तो आइएगा, उस भगवान के बाद उस कैरेक्टर को मैं स्टेज पर लाना चाहूँगा, उसके बारे में बोलना चाहूँगा। मैं हिंट देता हूँ, जो सुबह सबसे जल्दी उठती है या उठता है। आज तक मुझे दूसरी लाइन बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबको पता है कि वो लाइन कौन है, वो कैरेक्टर कौन सा है आपके घर का। वो है आपकी माँ, जो सुबह सबसे जल्दी उठती है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालती है, और मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा लेट सोती है उसी को हम माँ कहते हैं साहब। पता है, मैं, आप सब लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम सब मेहनत करते हैं, काम करते हैं। मुझे पता है ये प्रोग्राम के बाद मुझे कुछ मिलना है। आपको पता है ऑफिस जाते हो कि आपको कुछ मिलेगा, लेकिन आपको पता है घर में आपके एक सदस्य ऐसा है जो 24/7 365 डेज बिना छुट्टी के, बिना पगार के अगर घर में कोई काम करता है ना तो वो आपकी माँ है साहब। प्रांजल जी, पता है अपने को आज ये सब कुछ हो रहा है ना, 100% मैं कहूँ कि अगर उसके आशीर्वाद नहीं होते ना, वडीलों के आशीर्वाद नहीं होते ना, तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं होता, है ना। कोई भी शुभ काम के लिए निकलो मनोज जी, कोई भी शुभ काम के लिए निकलो घर से बाहर,
आपका हाथ मम्मी के सिर पर हो, मम्मी का हाथ आपके सिर पर हो। फिर से सुनना, बहुत अच्छी बात है ये। कोई भी शुभ काम के लिए निकलो, आपका हाथ माँ के सर पर हो, आपका हाथ मम्मी के चरणों में हो, माँ का हाथ आपके सिर पर हो, और अगर वो दिल से दुआएं देती हो ना, तो याद रखना दुनिया में उससे बड़ा कोई चौगड़िया हो नहीं सकता। वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्त बन जाता है साहब। फिर उसके बाद उसको मूर्त ढूंढने की जरूरत नहीं है, वही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्त बन जाता है। क्योंकि ये हमें पता है कि बिल्ली रास्ता काट के जाएगी ना तो काम खराब होगा, ये सबको विश्वास होता है। लेकिन ये विश्वास क्यों नहीं होता है कि मम्मी पापा के पैर स्पर्श करके निकलो, या उनको गले लगकर निकलो, या उनको स्माइल देकर निकलो तो काम अच्छा ही होगा। ये विश्वास क्यों नहीं होता? आइएगा, इस दुनिया के जितने पॉजिटिव तत्व है ना, सबको मिला दिया हो ना, तब जाके बनती है एक माँ। और इसलिए मैं विनीत जी, मैं उन माँओं को बुलाना चाहता हूँ, सिर्फ माँ नहीं, उन दोनों माँओं को। कौन है? आइए। बिल्कुल, दोनों माँओं को बुलाना चाहूंगा जरूर, लेकिन अब जिम्मेदारी बनती है विशाल की और प्रांजल जी की कि वो अपनी मम्मी को स्टेज पे लेके आए। कविता जी और सरोज जी को प्लीज स्टेज पे लेके आए पूरे बहुमान के साथ। विशाल जी आप अपनी मम्मी को स्टेज पे लेके आए, प्रांजल जी आप अपनी मम्मी को स्टेज पे लेके आए। तालियां जोरदार होनी चाहिए मम्मी के लिए। एक मिनट। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। आइएगा स्टेज पर, ये स्टेज अब आपका है, प्लीज चेंज। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है, आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो विशाल जी और प्रांजल जी कि आप लोग अब है ना, जितने भी साल के हों उतने साल के हो नहीं, अब मात्र आप 8 साल के हो, छोटे बच्चे। कितने भी बड़े हो जाएं, आखिर मम्मी के सामने तो हम सब छोटे ही रहते हैं। आओ, वो मम्मी, पहले तो आप स्टेज पर आए ना तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मम्मी ये है कि वो है। इतना प्यारा संबंध है इनका, जोरदार ताली हो जाए सास और बहू के लिए। विशाल जी, आपकी मम्मी आपके बीच है, ठीक है? कैसे लाड कर सकते हो, कैसे प्यार कर सकते हो, घर के अंदर तो करते हो, लेकिन आज इन सब के सामने दूल्हे तो बने हो तो बने भाई, लेकिन हाँ कम ऑन, ये बात एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ये बात। कितना खूबसूरत सा दृश्य है। इमोशनल नहीं, इमोशनल नहीं। हाँ, तेरा वो हंसना, वो मुझको हंसा देना, और मैं जब रो लूं फिर तेरा रो देना। तेरी वो उंगली, तेरा आंचल याद आए पल पल, मैं जहाँ भी जाऊँ माँ तेरा साथ हो, है दुआ हमेशा सर पे तेरा हाथ हो। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। सुनो मम्मी जी, इमोशनल नहीं होना है। देखो, मुझे इमोशनल करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन ये संबंधों को बताने के लिए बताया है। चलो एक काम करो, आप तब तक है ना अपनी बेटी का हाथ पकड़ लो। हाँ, अच्छा एक आपको टास्क देता हूँ छोटा सा। प्रांजल को तो बोला ही होगा, बोले क्या बोला जो आप समझ रहे हो बहुत पर आज अपनी मम्मी से देखो, इंटरचेंज हो जाओ, थोड़े यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ चले जाओ, क्योंकि भविष्य तो यही है साहब। ताली बजाओ एक बार इस रिश्ते के लिए। हमने ज्यादा कुछ नहीं फर्क किया, खाली इधर इधर लाया है।
क्योंकि आने वाला टाइम आप दोनों का होगा। जब तक ये जोड़ी बैलेंस होगी ना, तब हमारी शादीशुदा जिंदगी ना स्वर्ग बनती है। सच बोल रहा हूं। जब हम छोटे होते हैं ना, तो मम्मी के जाके कहते हैं कि मम्मी आई लव यू। पता है मम्मी भी कहती है बेटा आई लव यू टू। वही बेटा जब 14-15 साल का हुआ, आज भी लव यू वही है, मम्मी आई लव यू। पता है मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती है मुझे मालूम है तुझे कुछ ना कुछ चाहिए। वही बेटा जब 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का हुआ, आज भी लव यू वही है, मम्मी आई लव यू। पता है मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती है मुझे मालूम है तुझे कॉलेज में कौन सी लड़की पसंद है। हाँ? आज भी लव यू वही है। आज वो 24 साल का हुआ, 25 साल का हुआ, आज भी लव यू वही है, मम्मी आई लव यू। पता है मम्मी कहती है पापा को बोल दिया है करवा दूंगी। वही बेटा जब 35 साल का हुआ, 36 साल का हुआ, आज भी लव यू वही है, मम्मी आई लव यू। पता है मम्मी उसको टॉन्ट मारते हुए क्या कहती है? पता है बोलती है पहले ही बोला था ना तुझे इस लड़की से शादी मत कर, ले अब भुगत। आज भी लव यू वही है। आज वो 50 साल का हो गया, लेकिन आज भी मम्मी के पास जाके कहता है मम्मी आई लव यू। पता है मम्मी इसको क्या कहती है? मम्मी कहती है बेटा तेरे कोई भी पेपर पे मैं साइन करने वाली। ये बात हंसने वाली हो सकती है, लेकिन पता है बस इसने हमें सब कुछ दिया है, इसके लिए हम समर्पण है। एक छोटा सा टास्क है, मैं यहाँ पर गाना गाऊंगा, आपको वैसे करना है, जैसे मेरे शब्द है, जैसे भी आपको ठीक लगे कर देना, ठीक है? चलिए आओ। माँ इस घर की शान है, वो मेरा अभिमान है। हाय हाय ताली बजाओ। देखो जब तक आपकी ताली नहीं बजेगी ये मोटिवेट नहीं होंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इनके परिवार में, फ्यूचर के लिए। इनको खुश करो यार। और कहेंगे क्या कि माँ इस घर की शान है, ये वो मेरा अभिमान है। आई लव यू तुमको कह दो। हाय हाय। माँ में बसा भगवान है, उसमें मेरी जान है। थैंक यू ओ मम्मा कह दो, कह दो। हाथ पकड़ के चूमो। ओए ऐसा आपको सीन कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। आप देख लो, ताली बजा लो, झूम लो और कहो क्या? हाथ पकड़ के झूमो, तेरे साथ में गाओ झूमो। हाथ पकड़ के झूमो, तेरे साथ में गाओ झूमो। तेरा ये बेटा क्या कहता, हाय सुन सुन सुन। प्यारी मेरी माँ है, मेरा आसमां है। प्यारी मेरी माँ है, मेरा आसमां है। सुंदर मेरी माँ है, मेरा आसमां है। सुंदर मेरी माँ है, मेरा आसमां है। प्यारी 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 मेरी माँ है, मेरा आसमां है। सुंदर मेरी माँ है, मेरा आसमां है। सुंदर मेरी माँ है, मेरा आसमां है। ये था माँ का रिलेशन। लेकिन पता है एक रिलेशन ऐसा है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा क्योंकि समय कम है। एक रिश्ता ऐसा है जो बदनाम है। एक रिश्ता ऐसा है अपने परिवार में जो सबके लिए बदनाम का वो रिश्ता है। वो है, बोलो बोलो बेटे बोल सकते हैं, सास और बहू। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है, आई एम डैम श्योर 100%। क्योंकि अच्छा सगाई के बाद आप कितनी बार मिले हैं सास बहू? सगाई के बाद कितनी बार मिले हैं? 3 बार मिले। 3 बार काफ़ी टाइम होता है जानने के लिए एक दूसरे को। भाई आज से मैं आपसे बोल दूं, हम लोग कुंडली किसकी देखते हैं? क्या बोलो तो है? यहाँ से पीछे से आंसर पहले ही आ गया, सास बहू की देख लो। लड़के लड़की की देखते हैं, राइट? लेकिन मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम में जो सबसे ज्यादा समय स्पेंड करता है ना, कुंडली उसकी देखनी चाहिए। आजी शादी होती बोल देते हो आप?
तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिस घर में सास माँ बन जाए, जिस घर में बहू बेटी बन जाए ना, उसको स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो घर स्वर्ग तैयार हो जाता है साहब। वाह। और आने वाले टाइम में यही स्वर्ग है। याद रखना, घर को स्वर्ग बनाने का काम करती है नारी, और नारी में भी वो कौन, सास या दोनों मिलकर करे तो स्वर्ग बहुत जल्दी बनता है। इसलिए आए उन दोनों रिश्तों से कहूंगा थोड़े आगे आ जाओ। अब ये दोनों रिश्ता बहुत प्यारा है। आओ एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए, क्योंकि कहता हूं कि बेटा है ना एक्चुअली बुढ़ापे की लाठी नहीं होता है। ये कहना छोड़ दो कि बेटा होता है बुढ़ापे की लाठी। आज से कहना कि कौन होता है बुढ़ापे की लाठी, बहू होती है बुढ़ापे की लाठी। मैं ये प्रूव कर सकता हूं, मैं ये प्रूव कर सकता हूं। बेटे को पूछो कि पापा को मम्मी को खाना खाना कौन सा पसंद है, बताओ खाने में क्या पसंद है, पता है आपको? किसी को नहीं पता होगा। लेकिन बहू को पूछो, कितना भी झगड़े, लेकिन इसको मालूम सब होता है कि मेरी मम्मी को ये पसंद है, मेरे पापा को ये पसंद है। हाँ, बेटे को पूछो कि पापा को जूस कौन सा पसंद है, पता है? अपने को ऑफिस, अपने को क्या लेना देना इस चीज़ से। लेकिन बहू को पूछो, कितना भी झगड़े कितना भी करे, लेकिन पता तो इनको ही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिसको जो ज़्यादा पता होता है ना, वही होती है बुढ़ापे की लाठी। इसलिए आज से कहना बोलो कि बहू होती है बुढ़ापे की लाठी। उन बहुओं को न्याय दो यार। कभी कभी तो हाँ, हमेशा कहते बहू आने के बाद ऐसा हो जाता है, बहू आने के बाद ऐसा हो जाता है। कभी उनको पॉजिटिवली देखेंगे ना, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया में कोई बहू खराब नहीं होती है, दुनिया में कोई सास खराब नहीं होती। याद रखना, एक बहू खराब इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सबसे पहले बेटी है। और मुझे विश्वास है कि दुनिया की कोई बेटी खराब नहीं हो सकती साहब, दुनिया की कोई बेटी। इसलिए आओ उस रिश्ते के लिए कहेंगी क्या कि वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, सास और बहू की जोड़ी क्या बनाई। इतना प्यार। अपने मारवाड़ी में क्या थू थू नजर नहीं लागे। चलो एक बार जितना प्यार लुटा सकते हो मिलकर कहेंगे क्या, 1 2 3 4। दोनों हाथ उठाकर वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, सास और बहू की जोड़ी क्या बनाई। गले लगा कर एक दूजे को दे दो आज बधाई। सासू माँ ने जैसे कोई नई बहू पाई, बहू रानी भी देखो फूले न समाई। गले लगा कर एक दूजे को दे दो आज बधाई। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। जी वाह, तालियां जोरदार। वाह, देखो आज तो सास बहू का प्यार इतना उछलने वाला है, इतना झलकने वाला है। छोटा सा गेम है। मम्मी जी आप यहां पर आ जाओ, आप मेरे को देखो, आप वहां चले जाओ। प्रांजल आप वहां देखना, दोनों पास में रह जाओ, दोनों पास में आओ। अब देखो इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। लोग कहते हैं सास बहू की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि 3 बार मिलने के बाद इन लोगों को सब पता है एक दूसरे के बारे में। मैं प्रूफ करूं प्रूफ? ताली बजाओ यार, ये रिश्तों के लिए ताली ज्यादा बजानी मैं हमेशा कहता हूं। और बेटे को भी पूछो, एक रिश्ता आपको इसलिए अच्छा लगता है, पता है आपको एक सीन बहुत अच्छा लगता होगा, जब आप ऑफिस से आते हो ना, घर में बेल बजाते हो, जब एंट्री करते हो और आपकी बीवी और आपकी मम्मी दोनों बैठकर साथ में खाना खाती हो ना, ये सीन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाश आज सब कुछ ठीक है, लगता है कि नहीं लगता? सच बोलो। तो इनको मोटिवेट बहुत करो। इसलिए मैं इनका ये रिश्ता, रिश्तों की डोर में स्पेशली ये रिश्ता मैंने डाला है कि सास बहू का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम में यही सब कुछ है। विशाल जी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है अपने लिए, बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसलिए आओ, अब मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, आपको जवाब या तो मैं बोलना है, मैं बोलना भी नहीं है, इनफैक्ट इशारा करना है, या तो उसका जवाब आप खुद होंगे या आपकी बहू होने वाली है। सेम विथ आपके साथ, दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है। आप विशाल जी को बीच में नहीं डाल सकते, ना आपके पापा जी को, आपके, हाँ हाँ दोनों, आप दोनों के लिए, ठीक है? अच्छा, दोनों में से सुबह जल्दी कौन उठता है?
अब देखो इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया है, देखो आप। अच्छा, भविष्य में बेटा किसके हाथ से खाना खाना पसंद करने वाला है? ये डिप्लोमेटिक आंसर हमेशा मिलता है मुझे। आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरे, या उसने कहा कि मेरे, एक दूसरे पे डालेंगे। चलो बेटा टेंशन में है, ऐसा नहीं हो जाए कि ये दोनों बनाए नहीं और मेरे को आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है पता है किसी को? दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? तीन बार मिलन के बाद ये हालत है, वाह इतने एक दूसरे को जानते हैं ये लोग। चलो आगे बढ़ता है। दोनों में से ज्यादा फ्रेंड्स किसके हैं? सीरियसली ये भी पता है बहू को? भाई ताली बजाओ यार, वाओ। चलो अच्छा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, सफाई किसको पसंद है ज्यादा दोनों में से? विकी भाई कंफर्म कर लो, घर की या पॉकेट की? वो तो अभी इनको पूछेंगे ससुर जी को। अच्छा अच्छा मुझे बताओ, तैयार होने में ज्यादा टाइम कौन लगाता है? ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये वाला खुद को बोल रहे हैं कि इधर बोल रहे हैं? हाँ चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में बेटे का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होने वाला है? अब विशाल जी देखो बेचारे। विशाल भाई चलो, ये बात एक बार जोरदार। और एक बात बोल दूं प्रांजल जी, जब तक रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में है ना, इनके हाथ में है ना, तब वो घर स्वर्ग है। रिमोट कंट्रोल मत बदलना, बस बाकी सब कुछ बदल देना। अब एक बार जोरदार ताली से नवाजा जाए, और इसलिए कहेंगे क्या कि सुनो सासो जी एक बात कहे, ये जोड़ी सदा यूं हंसती रहे। सुनो बहुरानी एक बात कहे, दोनों सास बहू माँ बेटी बने, सारे घर को सजा दे, सारे घर को सजा दे, इस स्वर्ग बना दे, सारे रिश्तों की डोर को ये प्यार से सजा दे। जैसे मैंने मांगी थी वैसी बहू पाई। मैंने तो बोला भी नहीं था। जैसे मैंने मांगी थी वैसी माँ पाई। फर्क फिर से रिपीट। अब आपको भी चेंज करना पड़ेगा अपना शब्द। जैसे मैंने मांगी थी वैसी बहू पाई। हाय हाय। एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैंने कहा ना, जिस घर में सास माँ बन जाए, जिस घर में बहू बेटी बन जाए, वो घर स्वर्ग है साहब। एक बार जोरदार ताली। और एक बार आप दोनों लोग, अरे भाई कितनी सास बहू की जोड़ी बैठी होगी, एक बार वाह वाह राम जी। सास और बहू की गले लगा कर एक दूजे को दे दो आज बधाई। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सास एंड बहू। अच्छा, अब पता है पीछे पापा बैठे बैठे सोच रहे हैं कि भाई आज विक्की पूरा इनसे ही करवा देगा कि हम भी है। लेकिन आओ, अब मैं उन वीवीआईपीज को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। मम्मी को आसानी से बुला दिया, मम्मी आ भी गई, लेकिन पिता होता है ना, वो उस परिवार का वीवीआईपी शख्स होता है। क्यों पता है? जैसे इस माँ का आशीर्वाद सदैव इनके सर पर है ना, वैसे ही बड़ी मम्मी भी है, चाची भी है, वो भी तो एक माँ का एक स्वरूप है, तो उसका भी आशीर्वाद इनके सर पर हमेशा बना रहे। चाची सुनीता जी हैं, प्राजक्ता जी हैं, इनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। इनका आशीर्वाद सदैव इन पे बना रहे। और उन्हीं के साथ मुझे लिस्ट इतनी बड़ी दी थी। आज मनोज जी ने बैठे थे, मनोज जी ने इतना बड़ा लिस्ट पकड़ा है। मेरे का सारे रिश्ते स्टेज पे आने चाहिए। मैंने कहा स्टेज तो देखो। मैंने कहा 25 फीट के स्टेज पर 500 लोग कैसे आएंगे भाई। मैंने कहा आज ये मत समझना कि ये स्टेज है, ठीक है, ये मुख्य किरदार है, इसलिए इनको लाना जरूरी है। चाची, बड़ी मम्मी, ये पूरा हॉल है ना, आज ये पूरा स्टेज है। ये पूरा हॉल ही आज स्टेज है, क्योंकि सारे रिश्तेदारी है। हाँ आइएगा, इनको आशीर्वाद दीजिएगा। बड़ी मम्मी और चाची है ना, चाची जी खड़े हो जाओ, बड़ी मम्मी खड़े हो जाओ, एक बार आशीर्वाद देके वापस आ जाते हैं अपन नीचे। आ जाओ। मुझे मालूम है, आपका चेहरा देखकर मुझे लगा कि आप तो मतलब बस इतने आशीर्वाद दे दूं आज अपनी बेटी को। वाह, अनुमोदना, जोरदार तालियां हो जाए भाई एक बार। वाह,
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, कि प्यारी प्यारी है बड़ी मम्मी चाची माँ, चाची माँ प्यारी माँ। प्रांजल, हाँ पर लेकिन क्या है ना, दादी को इसलिए हमने सबसे पहले याद किया, बड़ी मम्मी चाची, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, सबसे पहले दादी को याद किया था, दादाजी को याद किया था, क्योंकि ये ना 2 घंटे 1.5 घंटे स्टेज पे खड़े नहीं रह सकते। इसके लिए सबसे पहले इनके आशीर्वाद लेकर ही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। लेकिन दादी माँ, दादाजी आप नीचे बैठकर इनको खूब आशीर्वाद देना, नाना जी खूब आशीर्वाद देना, क्योंकि आप स्टेज पे 1.5 घंटे खड़े नहीं रह पाएंगे। इसके लिए व्यवस्था ऐसी बनाई है, इनको खूब आशीर्वाद दो, खूब लाड करो, खूब प्यार करो। आइएगा, जोरदार तालियां हो जाए भाई, जोरदार। विकी भाई, आप हमेशा रिश्तों की बात करते हैं ना कि ये जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, वो जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी जोड़ी कौन सी पता है? आप खुद कहते हो उस बात को कि आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट हो, वो यहाँ पे नजर आ रही है। वो प्यारी सी जोड़ी देखो वहां पे नजर आ रही है, ये खुशी के आंसू है। आइएगा, धीरे धीरे ये परिवार बड़ा होने वाला है, लेकिन अब मैं उन शख्स को बुलाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास समय कम है और काम ज़्यादा करना है, रिश्ते बहुत है। उन शख्स को, उन 2 शख्स को जो हमारे जीवन में VVIP का औहदा रखता है। माँ है ना, एक्सप्रेसिव बहुत होती है, देखना अपनी बच्चों की ममता छीनने के लिए, पटाने के लिए वो आंखों से आंसू भी निकाल सकती है, लेकिन पिता नहीं रो सकता। पिता एक्सप्रेसिव सबसे कम ज़्यादा होता है, कम, बिल्कुल एक्सप्रेसिव ही नहीं होता है। वो कभी नहीं जताएगा कि मैंने मेरे बेटे के लिए किया, कि मैंने मेरे बेटी के लिए किया। वो सिर्फ साइलेंटली करता रहेगा, कभी भी देखना। और पिता की प्रॉब्लम ये है कि वो रो भी तो नहीं सकता ना। पता है प्रॉब्लम ये है मनोज जी, आप पता नहीं पीछे पीछे क्यों हो। अब थोड़े आगे आ जाओ, क्योंकि अब तो आपका नंबर लगने वाला है। आगे आ जाओ प्लीज मनोज जी, और बुलाइए। बिल्कुल, मनोज जी और महेश जी प्लीज मंच पे आए। प्लीज आइए, जोरदार तालियां हो जाए पापा के लिए। तालियों का जोर बहुत कम सुनाई दे रहा है। महेश और जी जोर और से मनोज मुझे। जी है, दोनों एम, और नहीं, सरनेम भी MM, मालू और मुंदड़ा। हाँ। MM, इधर भी 3 भाई, इधर भी 3 भाई। ये भी मंझले दोनों। प्लीज आशीर्वाद, प्लीज हाँ। प्लीज 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 प्लीज। विकी भाई, बहुत सारी सिमिलरिटीज है, मतलब MM तो है ही, लेकिन दोनों भी बीच वाले भाई है। बड़ा भाई है, छोटा भाई, और ये बीच में है। परिवार भी सेम है। चल, वाह। पता है एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि पापा को हमने नेगेटिव कैरेक्टर बना दिया है। पापा को हम सब ने नेगेटिव कैरेक्टर बना दिया। कैसे पता है? जब बच्चा स्कूल में होमवर्क नहीं करता था ना, महेश जी 2 मिनट मेरे साथ खड़े रहिएगा। जब बच्चा स्कूल में होमवर्क नहीं करता था ना, तब पता है आप किसके नाम से डराया करते थे? नहीं किया होमवर्क, कल पापा को बोल दूंगी। अब बेचारे पीछे पापा खड़े देख रहे हैं कि मैं करूं क्या, मुझे गुस्सा नहीं भी आ रहा है, फिर भी ये गुस्सा करवा रही है मुझसे। तो बेचारा वो नेगेटिव कैरेक्टर बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है। इसलिए बच्चों को हमेशा पापा के नाम से डराया जाता है। बंद करो यार पापा के नाम से डराना। सच कह रहा हूं, मम्मी तो बड़ी मीठी बन जाती है, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा लाल, ओ मेरा पीला, हरा नीला, लेकिन बेचारे ये बनते जाते हैं नेगेटिव। कुछ नहीं हुआ पापा को बोल दूंगी, कुछ नहीं हुआ पापा को अरे बेचारे पापा को नहीं करना है गुस्सा, क्यों करवा रहे हो उनसे? लेकिन पता है एक्चुअली इसका लॉजिक ये है कि जैसे ये वायर जा रहे हैं ना साउंड तक, उसमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। खाली पॉजिटिव भी हो ना तो करंट पास नहीं हो सकता है, उसके साथ साथ हाँ। तो इस परिवार में भी है ना, डराने के लिए, सख्त होने के लिए, डिसिप्लिन के लिए वो पिता की जरूरत पड़ती है। एक बार उस पिता के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि पिता को कहा जाता है नीम का पेड़। जी जी प्लीज। अच्छा अच्छा, वाह। नहीं ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं तो परिवार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जनरल है कि पिता को ऐसे बनाया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पिता नीम की तरह हो सकता है दुनिया के लिए, लेकिन याद रखना नीम खारा जरूर होता है, लेकिन नीम की छाव है ना, अच्छे अच्छे रोगों को भी समाप्त कर। खाली छाव, खाना नहीं, उसके नीचे खड़े भी रहो ना तो भी रोगों की समाप्ति हो जाती है। वैसे ये पिता है, पिता की साया हमेशा ज़रूर होता है। आओ मनोज जी, वो बेटी आपका इंतज़ार कर रही है। आओ, वो बेटा आपका इंतज़ार कर रहा है। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए प्लीज़। हाँ मम्मी जी, नहीं, मेरे एक प्रोग्राम का रूल्स है, जो एक बार जो मेन मुख्य कैरेक्टर स्टेज पर आ गए ना, वो नीचे नहीं उतरते हैं।
वो लास्ट में उतरेंगे, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। और इसलिए कहेंगे क्या उस पिता के लिए कि चाहे वो इंसान है पर मेरे लिए भगवान है, कि चाहे वो इंसान है पर मेरे लिए भगवान है। बिन मांगे सब कुछ देते, बदले में कुछ ना लेते। बिन मांगे सब कुछ देते, बदले में कुछ ना लेते। क्या कहना उनके बारे में। प्रांजल दिल से बोलना, क्या पता है? मेरे पापा जैसा कोई नहीं, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, मेरे पापा जैसा कोई नहीं। वो मेरे पापा सबसे प्यारे हैं। मेरे पापा जैसा कोई नहीं, मेरे पापा जैसा कोई नहीं। वो मेरे पापा सबसे प्यारे हैं। मेरे पापा जैसा कोई नहीं, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, मेरे पापा जैसा कोई नहीं। कमान अपने अपने पापा के लिए। ये बात कदम कदम पे साथ चल के जिंदगी मेरी संभाली है, जिंदगी मेरी संभाली है, जिंदगी मेरी संभाली है। फूलों की रखवाली जैसे करता कोई माली है, करता कोई माली है, करता कोई माली है। काट चुन के तोड़े सारे हैं। मेरे पापा जैसा कोई नहीं। इतने सुर में गा रहे हैं पहली बात तो। विशाल जी गाने का शौक है आपको? कभी कभी में बहुत कुछ होता है भाई इनका, कभी कभी बहुत जोरदार है। आओ एक बार पापा को देखो आंखों से आंखें मिलाकर और बोलो पापा से कि माय पापा इज द बेस्ट। मेरे पापा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। उस पापा को हमेशा स्पेशल फील कराओ, बोलो कि तुम स्पेशल हो। उनको मत सिखाओ कि तुमको बिजनेस का तरीका अब नहीं पता, अब तुम अलग हो गए हो, ये हो गए हैं। ये उनकी बात नहीं है। मैं नीचे आके बात करूं मतलब जनरल बात कर रहा हूँ, स्टेज पे करूं मतलब उनकी बात है। हाँ, नहीं तो कहीं मिसकंसेप्शन मत कर देना। नीचे उतर के करूं मतलब अपनी बात। कभी भी पापा को मत ये जताया करो यार कि पापा अब बिजनेस नहीं आता आपको, अब थोड़ा नया तरीके से मत करो यार। उसको स्पेशल फील कराओ, उसको बोलो कि तुम स्मार्ट हो ना, इसलिए मैं स्मार्ट हूँ। तुम ही नहीं होते तो ये मिलता ही नहीं। तो आओ उस पिता के लिए, उस पिता के लिए, उस पिता के लिए कि चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। मुझे अच्छा क्या लग रहा है पता है? ये लोग इमोशनल नहीं हो रहे हैं। बस मुझे यही चाहिए, तुम हंसते हंसते पापा को, है ना, रोना धोना नहीं। आज पापा को फील कराओ, बोलो क्या? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है? आज आपको इतना स्पेशल फील कराना है, शादी के निमित्त जीवन भर आपको ये याद रहे कि मुझे पता है वो चाल दिवाली में ये विशाल जी जो आपको बहुत प्यार करते हैं, करता है ना। लेकिन आज इस दुनिया के सामने दिखाना है, क्योंकि अगर ये सीन देखने के बाद, मान लो मैं कोई सुधारने नहीं आया हूँ, पहली बात, किसी को कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ, कुछ नहीं, आप सब अच्छे हो, सब कुछ अच्छे हो, खाली वो बॉन्डिंग है ना, वो थोड़ी खाली स्ट्रॉन्ग करने आया हूँ बस। और इसलिए अगर ये सीन देखकर यहाँ पर बैठे अगर किसी का भी थोड़ा भी थोड़ा सा, तो ये सीन देखकर वो सिर्फ यहाँ से जाएगा ना आपकी शादी से, वो पापा को फ़ोन करेगा
वो मम्मी को फ़ोन करेगा, मम्मी आज तेरी बहुत याद आ गई, मम्मी आई नीड यू, मम्मी आई लव यू, आज मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा और आपकी ये शादी सफल हो जाएगी साहब। हाँ, इसलिए आओ, उस पिता को स्पेशल फील कराओ। फूल है, ये फूलों की तरह हमको सजोया संजोया, इतना बड़ा किया और आज उस मुकाम तक पहुंचाया कि हमें वो स्वनिर्भर करने छोड़ रहे हैं कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन कितना भी छोड़ देगी, लेकिन हम तुम्हारा हाथ थोड़ी छोड़ने वाले। आओ उन फूलों की तरह उनके ऊपर स्वागत से डालना। 1 2 3 4। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। और मान लो, मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ तेरा नहीं देगी, मान लो, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर? तुम हो डैडी। आज लगे कितना हंसी अपना जहां, अपना समा, अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। मैं सुन हो के नहीं, बात पट रही है ना? तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तू I love you daddy, हाय हाय। मैं मासूम, मैं शैतान, but I love you daddy। एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करो। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, हाय हाय। मम्मी थैंक यू मम्मी। I love you daddy। मैं मासूम, हाय हाय, शैतान, I love you daddy। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तू I love you daddy। मैं मासूम, मैं शैतान, I love you daddy। This was पापा। जोरदार तालियां पापा के लिए। आओ। बिल्कुल विकी भाई, बड़े पापा। बिल्कुल पापा के साथ जो बड़े पापा के तौर पर या चाचा के तौर पर हमेशा से प्यार बरसाता है, अपनी गोद में खिलाता है ना, वो भी तो पापा का एक रूप है। मधुसूदन जी और मनीष जी, दो ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ ये परिवार और भी फला फूला नजर आता है। उनका भी आशीर्वाद इन दोनों पर हमेशा बरसता रहे। उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे आए। और हमारे प्रेम जी और विजय जी कहाँ हैं? चाचा और सेम है ना दोनों, मतलब अच्छा आप भी मजले हो, आप भी मजले हो, वाह। हमारे लिए इजी कर दिया आपने नेमिंग में। मधुसूदन जी, मनीष जी, प्लीज मंच पे पधारें। भाई ये जोड़ी तो बनाई है, ये जोड़ियाँ भी ऊपर वाले ने बनाई हैं, दोनों परिवार की जोड़ियाँ। आइए 2 मिनट के लिए आशीर्वाद के स्वरूप, मैं आपको ज़्यादा टाइम स्टेज पे खड़ा नहीं रखूंगा, लेकिन आओ उन आशीर्वाद के स्वरूप आओ, अपनी बेटी को, अपने बेटे को खूब आशीर्वाद दो। मनीष जी, मधुसूदन जी, प्लीज। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर चमन से,
है फूल बाहर कमल से ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। देखो चाचा के तो बहुत लाडले, सुनो देखो धीरे धीरे मुझे सारे रिश्ते स्टेज पर लाने हैं। आ जाओ, आ जाइए। चाची और बड़ी मम्मी है ना, चाची और बड़ी मम्मी है ना, आइए। मैंने मनोज जी को कहा था कि मनोज जी हम बहुत रिश्ते स्टेज पर नहीं लाएंगे, मनोज जी की बहुत इच्छा थी, नहीं लाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई स्टेज देखना थोड़ा, पर मैं आपकी बात का सम्मान रख रहा हूँ और आइएगा सिर्फ 2 मिनट के लिए। कमॉन, तालियों के साथ यहाँ ऐसे ऐसे खाली मत बैठो यार, कमॉन। आप तो है ना ऐसे आए कि जैसे रिसेप्शन में आए और फोटो खिंचा के चले जाएंगे। अरे अपने बच्चों को लाड़ गोड़ करने के लिए बुलाया, उसको आशीर्वाद हो। आओ अपने, कमान, ये बात। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। वो वाला ग्रुप जोरदार ग्रुप है ये, यहाँ पर क्या आनंद ले रहे हैं, वाह। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरे संग लाड लड़ावा, तेरे संग लाड लड़ावा, तेरे संग लाड लड़ावा, तेरे संग लाड लड़ावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी यादें तड़पाती हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती हैं। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने 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 होते हैं। अब मुझे नीचे परिवार की बात हो रही है, 4 शब्द ऐसे हैं। विनीत जी, जी। सो सॉरी, जी जी बिल्कुल मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आओ अब मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना है, क्योंकि अब मुझे देखो आप पहले ही ऐसे गोल घूमोगे, ये सब मेरा लास्ट वाला पार्ट है, सब तुम पहले डिस्क्लोज कर रहे हो। लेकिन आओ उसके पहले परिवार को पूरा कर ले, उसके बाद हम लास्ट में ना फैमिली डांस ही है, सब कुछ है। आओ अब उन शख्स को बुलाना चाहता हूँ, उन घर की उनको बुलाना चाहता हूँ जो ऑलरेडी एक तो हमारे साथ ही है। कहते हैं ना कि मासूम सी होती है ये बेटियाँ, प्यार में कमी है तो रोती है ये बेटियाँ। माँ रोती हैं, पिता रोती हैं, जब नहीं दिखती हैं उनको अपनी बेटियाँ। और ये मैं नहीं कहता, ये मेरे भगवान कहते हैं कि जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ ना, तब जाके जन्म लेती है ये बेटियाँ। क्योंकि अरे ये तो पेपर लीक हो गया है। पेपर मेरा लीक हो गया भाई। आप सब जो है मुंदड़ा परिवार, भाई देखो मुंदड़ा परिवार का जोश देखो। अपना 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 मालू परिवार कौन है? शाउट, आवाज। मालू परिवार वो भी वही है, ऐसे कैसे? एक ही स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं सब। अच्छा हम अब एक हो गए। अपने तो अपने होते हैं, मतलब बातों का असर बहुत जल्दी हो गया, मुझे नहीं मालूम था। अब आओ मैं बेटियों पे गाने वाला हूँ, क्योंकि है ना आपको पता है अगर मुझे विकी डी पारेख बनाया ना तो वो इन्हीं गानों ने बनाया था। कौन सा? मैं जब वो गाने वाला हूँ, मुझे पहले कोई नहीं जानता था 8 साल पहले, लेकिन जब से मैंने बेटियों पर गाने बनाने शुरू किए, करीबन 850 से ज़्यादा मेरे गाने हैं, करीबन 1 मिलियन से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ
कि आपके जीवन में अगर आपका आपका ध्येय अच्छा हो ना करने के लिए, मैं बॉलीवुड में भी बहुत गा सकता हूँ, हाँ मैं बॉलीवुड के शोज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक ही प्रिंसिपल बनाया, नहीं मैं अपनी आवाज़ अगर इस परिवारों को जोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि विनीत जी मैं आपको बताऊँ ऐसे ऐसे प्रोग्राम मैंने किए हैं जहाँ पर दो भाई 15-15 साल से एक दूसरे के मुंह नहीं देखते थे, और ये प्रोग्राम होने के बाद वो आज साथ में खाना खा रहे हैं साथ। वाह, भगवान ने शायद मुझे इसके लिए भेजा था कि मैं ये कुछ कर पाऊँ, तो आओ ना, मैं यही करने के लिए हूँ। लेकिन आपका इतना साथ सहकार मिल रहा है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। मुझे लगेगा जैसे घड़ी में 12, 12:30, 1 बजेंगे ना, लोग उठ के पीछे एक उधर थोड़े इधर, पर आपने मेरी लाज रखी, मेरी बात रखी, इसलिए और थोड़े समय और बैठोगे ना भाई, उठोगे तो नहीं ना बीच में से। हाँ अब आओ, उन बेटियों को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज का वो है वो बेटी। प्लीज बिल्कुल, बेटियों को, इस घर की बेटियों को अब बुलाना चाहूंगा मंच पर। मंगल जी मंच पे आए, रचना जी मंच पे आए, प्रांजल हमारे साथ तो हैं ही, समीक्षा जी और आयुषी जी प्लीज मंच पे पधारें। जोरदार तालियां हो जाए घर की इन बेटियों के लिए। हाँ आइए। अनुश्री जी कहाँ हैं? अनुश्री जी, अनुश्री प्लीज आ जाओ, आ जाओ प्लीज। ओहो अच्छा, मंगल जी तो मतलब घर की बेटी है, मतलब आपकी बहन बुआ, प्रांजल की बुआ है, और आप सारी बेटियां, वाह वेरी नाइस। आओ ऊपर आओ, एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाओ। कहते ना कि जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनने के लिए दादी नानी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, बट ये सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो चाहिए। वो बेटी कितने स्वरूप लेती है। हाँ पता है, बेटी को सागर की उपमा दी जाती है। सागर क्यों पता है मनोज जी? क्योंकि ये बेटी को नहीं पता है उनके सासू माँ कैसे है, क्या नहीं है, अब तक नहीं है ना, इनको नहीं पता इनकी नलन बाई कैसे होगी, इनको नहीं मालूम जेठानी दरानी जो भी है आपके परिवार में। एक बेटी की खासियत क्या होती है पता है? आप भी सारी बेटियां हो, आप जब ससुराल गए होंगे ना, तब सबको अपने अंदर समाया होगा। सागर की भी खासियत क्या होती है? सागर गटर का पानी हो, नाले का हो, सारा पानी आखिर लास्ट में कहाँ आता है? तो सागर जो है ना, वो सबको अपने अंदर समाता है। वैसी बेटियां जब ससुराल जाती है ना, सबको अपने अंदर समा लेती है। सागर की दूसरी खासियत होती है, सागर कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। कभी भी देखना, बॉम्बे का अगर दरिया अगर अपनी मर्यादा छोड़ दी होती तो पानी अंदर तक आ जाता, लेकिन वो मर्यादा, वैसे बेटी भी है ना, कभी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती। उसको जब मर्यादा तोड़ने जाती है तो उसको अपने पापा का चेहरा दिखता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ कर दिया तो मेरे पिता की इज्जत आबरू पर क्या जाएगी। इसलिए बेटी को सागर की उपमा दी जाती है। इसके लिए आओ, बेटों को सिर पे एक बार हाथ कम घुमाना, सॉरी सीरियसली कह रहा हूं, बेटे के सिर पर हाथ कम घुमाना चलेगा क्योंकि वो जिंदगी भर आपके साथ है, लेकिन बेटियों के सिर पर 4 बार हाथ ज्यादा घुमाना क्योंकि वो कुछ पल की मेहमान होती है। इसलिए आओ, उन बेटियों के लिए स्पेशली कहेंगे। मेरी भी छोटी सी बेटी है महेश जी, मेरी भी छोटी सी बेटी है 3.5 साल की, उसका नाम है हीर। मैं जब शोज करने जाता हूँ ना, वो दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है, बोली पापा चलो। मैंने कहा नहीं लेके जा सकता, मैं 8-8 दिन के टूर में, अभी 15 दिन के टूर में हूँ, मैं कल घर जाऊँगा, मैं नहीं लेके जा सकता। तो वो जिद करती है, पापा नहीं लेके चलो। फिर मैं मेरे धर्मपत्नी को बुलाता हूँ, उसको 2 मिनट के लिए वो अंदर लेके जाती है, मैं वहाँ से गायब हूँ। उसके अगले क्षण ही वीडियो कॉल आता है, बोलती है पापा चीटिंग, और मुझे इशारा करती है पापा। वो ज़्यादा बोलती नहीं है, मतलब वो खाली पापा मम्मी और कुछ गुड़िया वगैरह ऐसे कुछ बोलती, बाबी डॉल लाना। तो मैंने कहा तेरे लिए लाखों बाबी डॉल कुर्बान है, लेकिन पता है वो साथ साथ में हर एक बेटी पता है क्या कहना चाहती है? बाबी डॉल डिमांड तो होती है, बेटी और बेटे में फ़र्क मैं करता नहीं हूँ, दोनों इक्वालिटीज़ है, दोनों बहुत ज़रूरी है परिवार के लिए। लेकिन बेटी की खासियत इसलिए है कि बेटे को टूटा फूटा खिलौना दे दो, छोटा अगर हो ना, दोनों छोटे हो, उसको दो टूटा फूटा खिलौना, वो आपके मुंह पे मारेगा वापस, ये क्या दिया। और बेटी को दे दो, वो टूटा फूटा खिलौना भी खेल कर अपने पिता की इज्जत तब से शुरू कर देती है, वो रखना, तब से वो इज्जत रखना शुरू करती है अपने पिता की। और ये फैक्ट है साहब, मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने की बात है। कभी भी बेटी को देखना, बेटी कभी नहीं करेगी। इसलिए आओ, मेरी बेटी को देखकर मुझे 2 लाइन याद आती है, पता है? वो खाली यही कहती है, उसके आंखों में मुझे ये दिखता है क्या, कि 7 समंदर पार से
गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया नाना। अच्छा, वो गुड़िया जो है 7 समुद्र पार से लाई थी और आज तक प्रांजल जी ने संभाल के रखी है। अब ये रिश्ता है ना पास वाला है, पास में खड़े रहो आप, और सारी बेटियां अपने अपने पापा के पास चिपक के खड़े रहो। अब मम्मियां थोड़े पीछे आ जाओ, चलेगा। सारी पिता और बेटी थोड़े आगे आ जाओ प्लीज। कि 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया नाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पर एक बेटी ही कहेगी, क्या बताए? पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। अब मुख्य गाना अब शुरू होगा, कौन सा पता है? जिनको है बेटियां, ये गाना मेरा सुपर डुपर हिट हुआ, मिलियंस के मिलियंस व्यूज आए, इंस्टाग्राम पर करीबन 7-8 लाख से ज्यादा रील्स बनी, बहुत लोगों ने पसंद किया। उसके शब्द है, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, और परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। 1 2 3 4। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, ला 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 ला, हे ला ला ला, ओ हो हस्ती 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 है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पलके उठाती तो, अच्छा यहां पर कितने लोगों को बेटी हाथ ऊपर करो? अच्छा भैया प्लीज सुनो, ये दीपक भाई, ये सब कोई पानी नहीं, कुछ नहीं। आज पहला ये प्रोग्राम होगा जहां पर कोई सर्व नहीं होने वाला है, सॉरी टू से। फिर भी नहीं पानी भाई मैं आपको आपके मैं समझ सकता हूँ, ये बोल रहे मेरे आंखों से पानी निकल रहा है तो ऊपर से पानी तो पीना पड़ेगा। लॉजिक भी बहुत जोरदार है। टिश्यू तो आपको दिया पहले किया होगा आपको, मेरे प्रोग्राम में टिश्यू पहले दिया जाता है। आओ मिलकर कहेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर कितने लोगों को बेटी हाथ ऊपर करो एक बार फिर से। किनके घर में 2 हैं हाथ ऊपर करो, बाकी नीचे कर दो। किनके घर में 3 हैं हाथ ऊपर करो, बाकी नीचे कर दो। किनके 4 हैं हाथ ऊपर करो, बाकी नीचे कर दो। 4 वाले तो है, 4 बेटी। काका बाबा सब पकड़ के नहीं है, 4 वाला है कोई? बहुत सारे 3। चलो कोई नहीं, मेरे को 3 ही पसंद है। हाँ यहाँ पे 4 आप है बोलो, भाई। 1 मिनट, आप कहाँ रहते हैं साहब? यहाँ 4 है। करीमनगर, ये कहाँ है? अच्छा हैदराबाद से हो, मुंद्रा परिवार। अगर आपसे कोई पूछे ना अगली बार आप कि कहाँ रहते हो, तो आप ये तो बोलना मैं करीमनगर रहता हूँ, साथ साथ में ये बोलना कि मेरे घर में 3 बेटी है, इसलिए मैं परियों के देश में रहता हूँ। भाई बेटी तो उसी के घर में आती है साहब, भगवान देखकर भेजता है जिनके घर में 3 बेटी देता है।
ऐसे नहीं बेचता, वो राजा नहीं महाराजा है। जिनके घर में 3-3 परी होते हैं ना, वो खाली नॉर्मल इंसान नहीं होता है, वो सच में भगवान का स्वरूप होता है। और मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि मैं आपको स्टार्ट से देख रहा हूँ वहां से, जब भी अच्छा लग रहा है, सच्चा लग रहा है, वाह वेरी नाइस। तो मुझे पता है मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ऐसे सुनने वाले लोग मिलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आओ उन तमाम बेटियों के लिए। अच्छा, यहाँ पर ऐसी कोई बेटियां हैं जिनके पापा यहाँ बैठे हैं? किस बात का इंतजार? जाओ अपने पापा के पास, स्पेशल फील करो, पापा को खड़े करो, एक बार खड़े हो जाओ, एक बार पापा के पास जाओ, जिनके पापा यहाँ पर है, जल्दी, और पापा को खड़े करो अपनी जगह पर और बोलो क्या। अच्छा बुआ जी आइए, और कहेंगी क्या? जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम लेते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, ला 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 ला, हे ला ला ला, हे वाह क्या बात है। अपने अपने पापा के साथ डांस करते हुए ये क्या बात है। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं, और परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, ला 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 ला, हे ला ला ला, हे ला ला ला। अब वो बेटी अपने पापा को जवाब क्या देती है, सुनना। पापा अपनी बेटी को क्या कहते हैं, सुनना। आज कहेंगे बात दिल की अपनी बेटी से, आज कहेंगे बात दिल की अपनी बेटी से। सारे पापा बोल रहे हैं अपनी बेटी के लिए, क्या? उसको हमने पा लिया खुश नसीबी से, कि बेटी मेरी जश्न बहारों का वो जन्नत का है एक तोहफा। अच्छा लगा कि बेटी मेरी जश्न बहारों का वो जन्नत का है एक तोहफा, कि बेटी मेरी जश्न बहारों का वो जन्नत का है एक तोहफा, कि बेटी मेरी जश्न बहारों का। पीछे वाले क्या बात है, एक तोहफा। आज कहेंगे बात दिल की अपनी बेटी से, उसको हमने पा लिया खुशी नसीबी से, कि बेटी मेरी जश्न बहारों का वो जन्नत का है एक तोहफा, कि बेटी मेरी जश्न बहारों का वो जन्नत का है एक तोहफा। क्योंकि जीवन के आंगन की तू नन्ही कली हमारी है। अब सुनना, तेरी एक मुस्कान के बदले,
तेरी एक मुस्कान के बदले, मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिए ये लाइन अगर अच्छी लगे तो। क्या लिखा कि जीवन के आंगन की तू नन्ही कली हमारी है, तेरी एक मुस्कान के बदले, तेरी एक मुस्कान के बदले गिरवी दुनिया सारी है, गिरवी दुनिया सारी है, गिरवी दुनिया सारी है। सारी जहां की दौलत का हमको जरा भी मोल नहीं, सारी जहां की दौलत का हमको जरा भी मोल नहीं। बेटी हो जिसके घर में, बेटी हो जिसके घर में, बेटी हो जिसके घर में ऐसा कोई धनवान नहीं, ऐसा कोई धनवान नहीं, ऐसा कोई धनवान नहीं। दीप जला है, दीप जला है, रोशनी है पूरे ही घर में, उसको हमने पा लिया खुश नसीबी से कि बेटी मेरी जश्न बहारों का वो जन्नत का है एक तोहफा, कि बेटी मेरी जश्न बहारों का वो जन्नत का है एक तोहफा, कि बेटी मेरी जश्न बहारों का वो जन्नत का है एक तोहफा, कि बेटी मेरी जश्न बहारों का वो जन्नत का है एक तोहफा, कि बेटी मेरी जश्न बहारों का वो जन्नत का है एक तोहफा, कि बेटी मेरी जश्न बहारों का वो जन्नत का है एक तोहफा। देखिए एक रिक्वेस्ट है, जो स्टेज पर है ना प्लीज़ वो नीचे नहीं जाइए। मुझे मालूम है यहाँ पर थोड़ा इमोशनल माहौल हो गया है। देखो मेरे को इमोशनल करना है, इसलिए आज पता है मैं बेटी पर बहुत ज़्यादा इमोशनल गाने गा ही नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ा एन्जॉयमेंट वाले गा रहा हूँ, जो आप झूम सको, नाच सको। जो स्टेज पे थे फिर से स्टेज पर आ जाओ प्लीज़। और बाकी आप सभी लोग अगर सेटल होना चाहो तो सेटल हो सकते हो प्लीज़। अच्छा ऐसा, मैं बेटी पर गाऊँ, मैं 1 मिनट के बाद गाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे जमाई सा गाएं। नहीं नहीं, ये तो नए नवेले अभी है ही है, लेकिन हमारे जमाई है ना वेणुगोपाल जी और वेणुगोपाल अंकुल जी का जी, है। अंकुल जी का है। अंकुल जी और वेणुगोपाल जी का है। आइए आइए स्टेज पे आइए। जल्दी आप लोग सब सेटल हो सकते हो, जल्दी जल्दी प्लीज। और अगर खड़ा रहना चाहो तो खड़े भी रह सकते हो, मुझे प्रॉब्लम, लेकिन पीछे वाले को नहीं दिखेगा। जल्दी 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 जल्दी, अपने पास समय कम है। वेणुगोपाल जी कहाँ हैं? वेणुगोपाल जी और अंकुल जी। अंकुल जी कहाँ हैं? मैं वापस, हाँ बुलाऊंगा बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा। आ जाओ, देखो जैसे थे वैसे सेटल हो जाओ फटाफट। वेणुगोपाल जी आए? यस। देखिए ऐसे हैं, जमाई सा ऐसे नहीं आते भाई, जमाई सा ऐसे नहीं आते, वेणुगोपाल जी ऐसे नहीं आते। देखो बेटियां तो फट करके स्टेज पर आ गई, लेकिन जमाई को मनुहार करनी पड़ती है साहब। पधारो, हाँ ऐसे अपन इंडियन कल्चर में है, अपने राजस्थान से है साहब। हाँ गुजराती में कहावत है कि जमाई तो जम बराबर होए। अब देखो आगे आने वाले जमाई तो ये भी है। अब जमाई साहब वापस इधर से आना। अब सासू माँ कहाँ गई? सासू माँ कहाँ है? सासू माँ कहाँ गई? सासू माँ कहाँ है? प्रांजल की मम्मी कहाँ है? अच्छा सॉरी, अरे आओ ना तो बोलो तो हम मैं कंफ्यूज था। अब जमाई साहब आ रहे हैं तो ऐसे नहीं, एक बार जोरदार तालियों के साथ और डांस करते करते आएंगे साहब, ठीक है? चलो। आवो जी आवो मारा फूटरा जमाई, आवो जी आवो मारा लाडला जमाई, आवो जी आवो मारा फूटरा जमाई, आवो जी आवो मारा लाडला जमाई। एक बार आवो नी, एक बार आवो नी, एक बार आवो नी जवाई जी पौमणा, एक बार आवो नी जवाई जी पौमणा। हो थारा सासू जी, इतने यंग सासू है कि तारा सासू जी, तारा सासू जी, तारा सासू जी करे मनुहार, जवाई मारा लाड केड़ा, तारा सासू जी करे मनुहार, जवाई मारा लाड केड़ा। अरे लाड केड़ा जमाई लाड केड़ा, लाड केड़ा जमाई लाड केड़ा, तारा सासू जी। पहली बार मैंने सब जमाई को सुना है। बस बस बस, ऐसे बोलो। हाँ वो मराठी शाणे नहीं, अच्छा शाणे, अच्छे वाले शाणे। देखो भाई जमाई आया है तो थारा ससरा जी, कि थारा नहीं, इनके ससरा जी, इनके साला जी। अब मैं एक ही मल्टी कैरेक्टर निभा रहे, क्या करूं मैं?
कि थारा ससुरा जी तारा ससुरा जी तारा ससुरा जी करे मनोहर जमाई मारा लाड़ केड़ा तारा ससुरा जी करे मनोहर जमाई मारा लाड़ केड़ा अरे लाड़ केड़ा जमाई लाड़ केड़ा जमाई लाड़ केड़ा जमाई लाड़ केड़ा। अब जल्दी जल्दी बुलाया जाए भाई और बहन को, जल्दी। अक्षय, अनोखी, आदित्य, गरिमा, एहसान, विनय, प्लीज मंच पे आए। अनुराग, मोहित, हर्षित, आइए जल्दी, जल्दी जल्दी आ जल्दी जाओ। जल्दी जल्दी आगे। तो आप कहाँ थे? चलो वेरी नाइस, बता रही है, वेलकम। अच्छा भाभी जी, ओके वेरी नाइस। हाँ आइए भाई। देखिए अभी है ना आपको तीन पीढ़ी की यहाँ पर भाई बहन दिखने वाले, सॉरी 2 पीढ़ी के तो दिख ही रहे मुझे। आइए एक जोड़ी तो यहाँ होगी भाई बहन की। कहाँ गए भैया, आओ प्लीज। चाचा जी कहाँ हैं? चाचा जी आप इतने हाइटेड हो फिर भी दिख नहीं रहे हो मुझे, क्या बात है? निकिता जी, ये एक तो भाई बहन की जोड़ी ये हो गई। निकिता जी दूसरी आइए। प्रांजल जी, आप लोग जो भाई बहन हो सारे आगे आ जाओ। अक्षय जी ना, आ जाओ। निकिता जी मंच पे अब यहाँ पर अक्षय जी, विशाल जी आपके भाई बहन कहाँ हैं, कजिन? चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आगे आ जाओ। और भाई बहन के लिए हम क्या गाएंगे बताएं? दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता है भाई बहन का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई बहन शादी के पहले इतना लड़ते हैं कि इतना तो इंडिया और पाकिस्तान भी नहीं लड़ता। लेकिन वो भाई को पता है अपनी बहन की कीमत कब पता चलती है? पूछो उनको, पूछो। मेरी भी बड़ी सिस्टर थी ना, मैं जब शादी हो रही थी ना, मैं बोला मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तू जा रही है, ऐसे मैं बोलता था। लेकिन मैं जैन हूँ तो 4 फेरे होते हैं, तो 4था फेरा हुआ, फिर सबसे ज़्यादा अगर कोई रोया होगा तो मैं ही रोया था। मुझे ऐसा लगता मैं किसको सताऊँगा, किसको ये बोलूँगा, किसके साथ खेलूँगा, किसके साथ अपने दिल की बात शेयर करूँगा। आओ, भाई बहन जो है ना वो टोल फ्री नंबर होते हैं एक दूसरे के लिए, एनी टाइम 24/7। भाई बहन, कजिन्स, सारे लोग जो है ना वो हमेशा ये पीढ़ी संभालने का काम इनका है। आज आप तो एकता बता रहे हो, लेकिन ये संस्कार डालने बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया। अब आने वाली पीढ़ी जो है ना वो आपकी है, इन कजिन्स की है। ज़ोरदार ताले हो जाए। और यही संस्कार है, यही रिश्तों की डोर है। और इसलिए कहेंगे क्या? फूलों का तारों का सबका कहना है, वाकई में एक ही बहन है इतने में, हाँ इतनी लाडली है तो 1000 में सारी उम्र। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ वाला प्यार ज्यादा मजबूत वाला है कि ये वाला ज्यादा मजबूत है कि ये वाला ज्यादा मजबूत है। हो जाए, यू आर द जज। देखते हैं कौन सी वाला, ये वाला ज़्यादा मज़ेदार है, ज़्यादा एंटरटेन करता है, आनंद लेता है, ये वाला या ये वाला। ठीक है, चलो पापा जी मैं यहाँ बैठ जाऊँ आपके पास। हाँ। फूलों का तारों का सबका कहना है, कमाल 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, क्या बात है, 1000 में मेरी बहना है, हाय हाय हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, ये बात, ये हम तुम दोनों एक डाली के हैं फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको भूल गई। देखो हम तुम दोनों एक डाली के हैं फूल, मैं ना भूला तू कैसे
पास आ, कह जो कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। ये बात अच्छा कजिन्स आर लाइक फ्रेंड्स, कजिन्स आर लाइक फ्रेंड्स, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स। कजिन से बेटर कोई फ्रेंड्स नहीं हो सकते। याद रखना, दुनिया के आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो याद रखना, हो सकता है सुख के टाइम आएंगे, ऐसा नहीं है कि सुख के टाइम ही आएंगे, डिपेंड्स ऑन योर फ्रेंड्स, लेकिन मेजरली सुख का अवसर होगा ना, सब खड़े होंगे, पार्टीज, हाँ चलो, अब बोल दो कल मैं उपास कर रहा हूं तो मेरे साथ करेगा, कोई नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो कजिन जो है ना, वो हमेशा अपने साथ है, वो कंपेनियन ऐसे जो है ना, वो जीवन में हमेशा आपके दुख के समय साथ में खड़े होंगे। खाली फ़ोन करके देखना अपने कजिन्स को, सीरियसली बता रहा हूँ। और अब मैं चाहता हूँ, अब वो रिश्ता मैं अब स्टेज पर बुला नहीं सकता हूँ, मैं आपको उनके पास भेजने वाला हूँ। वो रिश्ता कौन सा है पता है? देखो, बाकी सारे ये रिश्ते ना जन्म से मिले आपको, फिक्स्ड है, मामा मामा ही रहेगा, मामी मामी रहेगी, चाचा भी चाची, सब कुछ फिक्स्ड मिले हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है रिश्तों की डोर में, जो हम हमारी चॉइस से बना सकते हैं। कौन सा? वाह, फ्रेंड्स, दोस्त। दोस्ती के नाम हो जाए। हाँ जी, क्या पे बैठे दोस्त? कहाँ है भाई? विशाल के दोस्त हमारे प्रांजल जी के दोस्त कहाँ है भाई? प्रांजल जी भाई के हमारे दोस्त कजिन्स क्या कम है क्या? विशाल के दोस्त कहाँ हैं? हाँ, और हमारे मनोज जी मनोज जी, आपके दोस्त के पास मैं भेजना चाहता हूँ आपको। आ जाओ मनोज जी, महेश जी, आपके दोस्त कहाँ हैं? आपके हवाले, हाँ, लेके जाओ। जरा आओ, अब इनको खूब लाड करो, प्यार करो, हाँ। इनको आओ, झूमो, नाचो और मिलकर कहेंगे क्या दोस्त के नाम। खड़े हो जाए, जरा खड़े हो साथ जाओ में, दोस्तों चलो। का। और दोस्तों के अपना साथ। अपना छोटा सा ग्रुप बनाकर, दोस्तों का ग्रुप बनाकर आगे आइएगा। मनोज जी लाइएगा अपने ग्रुप के साथ। ग्रुप लेके स्टेज के पास आ जाइए, स्टेज के पास। प्रांजल जी के ननियाल के कजिन्स, हाँ, स्टेज के पास आ जाइए, क्योंकि दे please। आर लाइक फ्रेंड्स। आओ, दोस्ती के नाम कहेंगे और कहेंगे क्या कि मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। अब सरोज भाभी के दोस्त देखिए। अच्छा, ये सरोज भाभी के दोस्त है। आय हाय भाई, मुझे लगता है कि ये एकदम मतलब धूम मचाने वाले। देखो, इस तैयारी के साथ आए हैं। आओ, दोस्तों के नाम मिलकर कहेंगे क्या कि मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। Come on! दोस्तों के नाम, दोस्तों के नाम। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तो न जाए, मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तो न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हेलो, क्या बात है। ये जो
दोस्ती है बहुत नजर आ रही सुनो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्योंकि तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, सुन मेरे यार, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और इसलिए क्या, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया। बस 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 बस। अब परिवार वाला प्रोग्राम है, थोड़ा आपको दूसरा शब्द देता हूँ, अच्छा वाला, रिस्पेक्टेड वाला। क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं, मैं दूसरा देता हूँ। तुम जैसे मेहरबानों का सहारा दोस्तों, तुम जैसे मेहरबानों का सहारा दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारा प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, हो मिलियन बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे मेहरबानों का सहारा दोस्तों, तुम जैसे मेहरबानों का सहारा दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। और जब शादी का घर हो और अगर शादी के गाने नहीं गाए और स्पेशली 90s के नहीं गाए तो मजा नहीं आता। चलो झूमो नाचो गाओ, 15 मिनट और। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ये बात, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ले ले तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, पूरा मुंद्रा परिवार, कमान, डोली सजा के रखना। और मालूस बोली चूड़िया, बोली कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना। और बोले चूड़िया, बोली कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना। ले जा सोनिया, ले जा, ले जा
घर आया, मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले, हाय सुन 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 सुन। जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन तू शर्माए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, हाय दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और ये ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, घूंघटी में गोरी है, सहरे में साजन। जहाँ भी ये जाए बाहर ही जाए, वो खुशियाँ ही पाए, मेरे दिल ने दुआ दी है, मेरे यार की शादी है, ओ मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, ओ मेरे यार की शादी है। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते तो पैसे लो, जूते तो पैसे लो, जूते तो पैसे लो, जूते तो पैसे लो। ये कह रहे कि मैं कैश नहीं देता, ऑनलाइन चलेगा, अपना यूपीआई आईडी दो। पहले जूते तो चुरा लो। अच्छा एक मिनट, सालिया कह रही है भाई ऑनलाइन भी चलेगा, लेकिन हम इंडियन रुपीस में नहीं लेते, हम डॉलर्स में लेते हैं। भाई उससे उससे बेहतर है, उससे बेहतर आईफोन है, चाहिए। विशाल भाई बेहतर है जूते दे दो। दे दो भाई, आईफोन से सस्ती जूते अपने। जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। मेहंदी राचन लागी आता में बनड़े रे नाम री, मेहंदी राचन लागी आता में बनड़े रे नाम री, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राज की, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राज की। वो बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नाम री, बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नाम री, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राज की, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राज की। देखो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, हाँ आइएगा। अब लास्ट सेशन है, प्रोग्राम खत्म। अब चलो, अब ये ले जाने के लिए आए हैं। हाँ ले जाने के लिए आए, और हमने तुमको दे दिया, बस एक्सेप्टेड। चलो अब लास्ट सेशन है, कहीं किसी को जाना नहीं है। इनफैक्ट जो बैठे हैं उन सबको खड़ा होना है 1 मिनट के लिए। जितने भी बैठे हैं वो सारे लोग खड़े हो जाओ। क्यों पता है? मैं चाहता हूं उस मुंद्रा परिवार को, उस मालू परिवार को स्टैंडिंग ओवेशन देना बनता है कि नहीं बनता है, जिसने आपके लिए ये प्रोग्राम रखा। पूरा आज ये स्टेज सिर्फ स्टेज नहीं है, आज ये पूरा स्टेज है। मैंने पहले से भी कहा था, आओ सभी लोग एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल दो। परिवार में जो स्पेशल थे, जो थे वडील वगैरह, हाँ। वो लोग वहीं रहने का,
और बाकी लेकिन विकी आप भाई सभी लोग नीचे। दादाजी को अब बुलाना बनता है स्टेज पर, उनके बिना ये परिवार अधूरा सा नजर चल, आएगा। हाँ चढ़ पाए? यस यस, आइए। दादाजी आइए, प्लीज। हाँ, नाना जी, नाना जी, जा, हाँ दोनों की तरफ से दादाजी, दोनों की दादा दादी जी। दादी आइए, नाना नानी आइए 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 आइए। चलो ये आखिरी सेशन है, बिल्कुल, सभी ये- लोग एक दूसरे के हाँ। हाथों में हाथ डालेंगे। अच्छा बुआ, हाँ। आइए। गलियों को उनके आने का इंतजार, मामा बुआ मामी, के आ मामा जाने मामी से आइए। घर बनता है परिवार, तोहफों से अपने सजाती वो शाम, खुशियों का दादी दादी लाती है वो पैगाम। सुनो, पापा की बहना से है इतना कहना, बुआ मेरी प्यारी बुआ। कहाँ है बुआ? हाय हाय भाई, दोनों परिवार की बुआ। मंगल जी आगे आ जाओ, सिर्फ 2 लाइन तुम्हारे लिए गा रहा हूं। इतनी बुआ है, ईगो हट हो गया बुआओं का। जो परिवार के लिए मांगे पूरे दिन और रात और साल दुआ, वो होती है घर की। चलो, पापा की बहना से है इतना कहना, बुआ मेरी प्यारी बुआ यूं ही संग रहना, बुआ मेरी प्यारी बुआ यूं ही संग रहना, बुआ मेरी प्यारी बुआ यूं ही संग रहना। पापा की बहना से है इतना कहना, बुआ मेरी प्यारी बुआ यूं ही संग रहना, बुआ मेरी प्यारी बुआ यूं ही संग रहना। हाँ, सब लोग आगे हैं। मामा मामी कहाँ हैं? जल्दी आगे आ जाओ। हाय हाय मामा 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 मामा, और कहेंगे क्या? फोटो घर में भाई, मामा मामा मामा। सब ऊपर आ जाएंगे, नीचे कौन देखो ये रहेगा? सारे जो गाने हैं ना मेरे शॉर्ट सॉन्ग यूट्यूब पर है, आप उसको जरूर सुनिएगा। मासी पर है, बुआ पर है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसके मेरे यूट्यूब पर गाने नहीं है, तो आप जरूर सुनिएगा। और मैंने ये कोशिश करी कि मॉडर्न वे से लोगों को कनेक्ट करूं, और इसलिए कहेंगे अभी मामा मामा कहाँ है? मामा आ जाओ। देखो मामा की जब बात आती है ना, तो गर्मी की छुट्टी हो ना, तो बड़े पापा याद नहीं आएंगे, चाचा याद नहीं आएंगे। गर्मी की छुट्टी में एक ही याद आता है, वो व्यक्ति है मामा। भांजे को पूछो, भांजी को पूछो तुमको कहां जाना है गर्मी की छुट्टी में, वो एक ही बात कहेगा, क्या? मामा नानी, मतलब मैटरनल फैमिली। और इसलिए कहेंगे क्या? गर्मी की छुट्टियां हो मामा का हो घर, बेफिक्र मंजिल सुहाना हो सफर, छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर दे पल भर में, रौनक यूं बातों से ले आए पूरे घर में, रोशन ये घर तुम्ही से सारा है, फलक पे चमकता चंदा मामा है, जो दिल से ना हो दिल से दूर वो मेरे मामा है, फलक पे चमकता चंदा मामा है, ओ दिल से दूर वो मेरे मामा है, फलक पे चमकता चंदा मामा है, ना हो दिल से दूर वो मेरे मामा है, मामा मामा मामा। और चलो, थैंक यू। मेरे पास समय कम, इसके लिए हम सो सॉरी। आओ, मासी बाकी है कोई? मासी फटाफट, मासी है कोई? जल्दी। हाँ चलिए चलिए, आइए हाथों में हाथ डालकर सभी लोग। अब एंड जी, आइए हाथों में हाथ डाल दो सभी लोग और मिलकर कहेंगे क्या? फूलों में। अभी ऊपर आना जाना थोड़ा कम करना। आओ, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल दो। सभी लोग एक दूसरे के हाथों में डाल दो। आप आगे आ जाओ, प्रांजल जी, विशाल जी आ जाओ, ऊपर आ जाओ। सभी लोग एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल दो। और ये एंड है प्रोग्राम का। मनोज, फूल कहाँ है? फूल, हाँ फूल देना मुझे। फूलों में खुशबू है
इस दिल में तू है, तू है, तू है, तू है, तू है, तू है, सब है जन्मों के साथी। मैं जैसे बोलूं ना, हम साथ साथ है, जोश के साथ हाथ ऊंचा करना, ऐसे ढीले ढीले नहीं करना, हाथ ऊंचा एकदम जोश के साथ। और आप लोग क्या करेंगे, सब लोग खड़े होंगे एक मिनट के लिए प्लीज, सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल दो। कम ऑन, यहां पर भी सारे खड़े, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालना। मही जी ऊपर आ जाओ। फूलों में खुशबू है, इस दिल में तू है जन्मों के साथी। तैयार? मैंने नहीं गाया, मैं थोड़ा वेट कराता हूँ। जन्मों के साथी, जन्मों के साथी, जन्मों के साथी, जोश जोश जोश, जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। आज ये पूरा दो परिवारों का मिलन रिश्तों की डोर के माध्यम से, मालू परिवार, मुंडा परिवार, ये बात ओहो। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, कौन है तैयार हम, है तैयार हम, ये बात। और इसलिए हंसते हंसते कट जाए हंसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए हंसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। और ये आखिरी गाना कहेंगी क्या, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ, हम हैं राही प्यार के चलना राही प्यार के चलना अपना काम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान, हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे, हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे। 1 2 3 4 यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये रिश्तों की डोर बहुत पसंद आई होगी। और आज ये दोनों परिवार आप देख सकते हो कि इन दोनों परिवारों का क्या मिलन हो रहा है।
वो दादा नाना का स्वागत कर रहे हैं, ये उनका स्वागत कर रहे हैं, सास अपने समदन जी का स्वागत करिए। क्या बात है, ये यही होता है रिश्तों की डोर। और जाते जाते सिर्फ एक ही लाइन गाऊंगा और एक ही लाइन बोलूंगा। थैंक यू। हाँ जी, मैं एक लाइन में फिनिश कर रहा हूँ। एक लास्ट, ये लास्ट लाइन है, फिर फिनिश कर रहा हूँ। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना, मिले हम तो जल गया खुशी का खुमार, क्या कहना, खिल खिल चेहरों से आ घर है मेरा गुल गुलजार, क्या कहना, खिल खिल चेहरों से आ घर है मेरा गुल गुलजार, क्या कहना, ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना, ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, कहना, बाकी सब सपने होते हैं। ये बात गांठ बांध लो कि दुनिया में सारे अगर पास में खड़े होंगे, दोस्त यार मित्र, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं। इसलिए लास्ट जाते जाते यही लाइन, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने